सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अमेरिका भारत ट्रेड डील को कूटनीतिक सफलता करार दिया है। बजट सत्र के दौरान कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ ये अहम बैठक की थी। उन्होंने सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कहा। उन्होंने बैठक में अमेरिका भारत ट्रेड डील पर खुशी भी जाहिर की और इसे सब्र का फल बताया है। पीएम मोदी ने मीटिंग में बजट को लेकर दावा किया कि ये अगले 25 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने सांसदों से बजट की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का निर्देश भी दिया है। पीएम ने मीटिंग में हर जिले की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के सम्मेलन कराने पर जोर भी दिया। हालांकि इन तमाम बातों के बीच सवाल ये है कि विपक्ष जिस तरह से इस डील पर लगातार आक्रामक होता हुआ दिख रहा है, इसको घरेलू राजनीति के नजरिए से कैसे देख सकते हैं। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। सर, जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया है कि भारत को ये सब्र का फल मिला है, ये जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुआ है। हालांकि अगर हम राहुल गांधी के बयान को सुने या फिर विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी है, उसको अगर सुना जाए तो ये साफ कहीं ना कहीं वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हैं। उन्होंने सीज फायर का भी हवाला दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि उस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करवाया गया। ये हवाला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे और अब उसी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अभी जो डील हुई है वो भी ट्रंप के दबाव में हुई है। इसको आप कैसे घरेलू राजनीति के तौर पर देखते हैं सर? अमेरिका भारत का जो ट्रेड डील है और कल जो ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो घोषणा किया, सोशल मीडिया पे शेयर किया कि हो गया है, 18% रहेगा, भारत में प्रधानमंत्री ने भी उसका स्वागत कर दिया। ये तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं और इससे निश्चित रूप से घरेलू राजनीति भी गरमाने लग गई है। लेकिन अभी ट्रेड डील में क्या क्या है, डिटेल में क्या है, वो अभी आया नहीं है। अब कितनी चीज़ें जो हैं वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगी, भारत से कितनी चीज़ें ड्यूटी फ्री जाएंगी, वहाँ से कितनी चीज़ें ड्यूटी फ्री आएंगी, क्या एग्रीकल्चर और जो फिशरीज, डेयरी जो मिल्क वाला प्रोडक्ट है, ये खोल दिया है क्या भारत ने? एक दरअसल अमेरिकी कृषि मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि भाई अब अमेरिकी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत जा सकेगा और वो खोल दिया है भारत ने। लेकिन भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। जाहिर है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला जाता है या ट्रेड डील में कहीं से होता है तो डिटेल में जाना पड़ेगा और ये एक भारत के भीतर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है ये। और आज जैसा हमने देखा कि मनीष तिवारी जो कांग्रेस सांसद हैं उनसे लेके और तमाम लोग जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो संसद में भी, संसद के बाहर भी वो लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। संजय सिंह ने काफ़ी कुछ बोला, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, ये सब ये कह रहे हैं कि अगर उसमें एग्रीकल्चर है तो एक बड़ा कंसर्न है। आपने देखा है कि भाई जो किसान आंदोलन था, जो तीन कृषि कानून लाया था मोदी सरकार ने और कहा गया था कि वो भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर को चेंज करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए और उसमें ग्रोथ के लिए वो बहुत कारगर कानून था और कानून की किसी ने शिकायत नहीं की थी। लेकिन पंजाब में एक बड़ा मुद्दा बन गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक मुद्दा बना वो, और किसान जो है वो कैसे दिल्ली की सड़कों के बाहर जो है वो कई महीने तक वो विरोध प्रदर्शन करते रहे और अंत में सरकार को वो वापस लेना पड़ा। दूसरी बस में देखेंगे कि जब अगस्त को आप ध्यान कीजिए, जब 25% का टैरिफ लगाया उन्होंने ट्रंप ने भारत पे कि भारत ट्रेड डील नहीं कर रहा है और 25% का रूस से जो तेल आयात पे वो जुर्माना भी लगा दिया, यानी कि 50% का पूरा टैरिफ हो गया था। तो प्रधानमंत्री ने बनारस में एक रैली में सबसे पहले कहा था कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम उस दबाव पे नहीं झुकेंगे, मुझे उसकी राजनीतिक कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ।
और उसके बाद आपने एस जयशंकर को सुना, विदेश मंत्री को, और तमाम मंत्री, पीयूष गोयल को भी, तमाम लोग बोलते रहे कि भारत की अपनी एक रेड लाइन है और उस रेड लाइन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और वो रेड लाइन तीनों है। एक तो कृषि है कि एग्रीकल्चर में हम नहीं आने देंगे बाहर से जो विदेशी सामान जो है फ्री में नहीं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, मतलब लगभग 60-70% लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई सिर्फ इतना नहीं है, 140 करोड़ लोगों का पेट भी भरना है। और वो एक दिन का नहीं है, वो लगातार उनको चाहिए, खाना तो सबको चाहिए ही चाहिए। और वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा कर रहा है, बहुत मुश्किल से निकाले हैं। अगर आप 1960 का देखेंगे, जब अमेरिकी गेहूं की सहायता पे हम निर्भर करते थे और भूखमरी में 1966 के अकाल में कितने लोगों की मौत हो गई थी, 1932-33 में कितने लाखों लोग मर गए थे भूखमरी से, तो वो सब से भारत बहुत आगे निकला है और उसमें किसानों का, एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान है। तो भारत उसको खोल देगा ये संभव नहीं है। वही स्थिति जो है वो डेयरी उद्योग का है कि डेयरी में भारत लगभग आत्मनिर्भर है। यहाँ जो है डेयरी उद्योग काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव के थ्रू काफ़ी फल फूल रहा है और भारत की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। बाहर विदेश में दरअसल एग्रीकल्चर हो या डेयरी हो, जो उत्पादकता है वो इतनी ज़्यादा है कि वो संभव नहीं है। दूसरी बात कि वहाँ जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है जीएम फूड्स वो सब भी हैं। भारत में अभी उस पर बैन लगा हुआ है और अगर उसको आप अलाउ करेंगे तो आपको बैन हटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उस पर गया हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी तरह से वो फिशरीज का भी है कि मत्स्य उद्योग जो है वो छोटे छोटे लोग जो हैं कोस्टल एरिया में जीविका करते हैं, जीविकापार्जन करते हैं उससे, और उसको खोल देंगे तो कहीं उन पे संकट ना आ जाए। ये रेड लाइन भारत की थी और ये आपने देखा होगा कि जितने भी ट्रेड डील हुए हैं, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील हुआ है, जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, यूएई के साथ हुआ है, अभी तक जितने भी ट्रेड डील हुए हैं इसमें किसी को भी इन सेक्टरों को हमने खोलने नहीं दिया है। और अगर ये तीनों सेक्टर हम अमेरिका के लिए खोलते हैं तो फिर आपको बाकी जो एफटीए कर रहे हैं उनके लिए भी खोलना पड़ेगा। ये एक बड़ा इशू है और ये भारतीय राजनीति को कर सकता है। वैसे अगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो अभी जो यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उससे जो लेदर का जो खासतौर पे गारमेंट्स इंडस्ट्री कहा जा रहा है उसका है, जो झींगा उत्पादन मत्स्य वाला जो प्रभावित हुआ था बहुत ज़्यादा, जो 50% लगने से वो है। ये कई सेक्टर ऐसे हैं, फुटवेयर का है, खिलौने का इंडस्ट्री है, इसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जहाँ जहाँ से क्लस्टर है वहाँ पे अभी तत्काल प्रभाव से ये जो टैरिफ ख़त्म हुआ है 18% आया है, तो अब भारतीय माल जाना शुरू होगा। अब भारतीय माल जाना शुरू होने का मतलब है कि उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, वहाँ एक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक माहौल जो है, चाहे आप तमिलनाडु का कपड़ा उद्योग ले लीजिए, आगरा का जो है फुटवेयर का इंडस्ट्री का ले लीजिए, तो इस ढंग के जहाँ जहाँ भी हैं क्लस्टर्स ये हैं और जिन उद्योगों को फ़ायदा होगा वहाँ रोजगार मिलेगा, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें होंगी ही। और पॉजिटिव जो घरेलू राजनीति में एक और भी है कि आपके दुनिया के मतलब एक तो मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोप के साथ कर लिया, जिसमें लगभग जो है वो कहते हैं कि 25% जीडीपी जो है यूरोप और भारत का मिला के होता है। और उसमें अगर आप 25% जीडीपी जो है ये अमेरिका का जोड़ लें तो 50% जीडीपी के साथ जो है वो आप 50% ज़्यादा जीडीपी वाले देशों के साथ जो है आपका एक डील है सबके साथ। तो ये एक बड़ी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है और सरकार इसी के रूप में इसको बढ़ा रही है। देखना यह है कि जब फाइन प्रिंट आएगा, जब डिटेल्स आएंगे डील के कि किस किस सेक्टर में क्या क्या हुआ है, कितना खोला गया है, कैसे हुआ है, उसके हिसाब से राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित होगी।